सरिस्का की सरिस्का पर्यटकों की अगवानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। 32 बाघ, 3 भालू और सैकड़ों की तादाद में दूसरे वन्यजीव सरिस्का की कुदरती माहौल को बेहद आकर्षक बना रहे हैं। 3 महीने के मानसून ब्रेक के बाद सरिस्का में फिर से पर्यटन एक्टिविटी शुरू हो रही है। सरिस्का में पर्यटकों के आगमन की तैयारी को लेकर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने रेंज अधिकारी जितेंद्र चौधरी से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। 3 महीने का जो मानसून ब्रेक है वो समाप्ति की ओर है। आज 30 सितंबर और कल सुबह यानी 1 अक्टूबर सुबह 6 बजे प्रदेश के तीनों टाइगर पार्क खुल जाएंगे। पर्यटन गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, कोर जोन खोल दिए जाएंगे। हमारे साथ इस समय हम सरिस्का में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ रेंज ऑफिसर जितेंद्र चौधरी मौजूद हैं। जितेंद्र जी, पहले तो बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप लोगों ने जिस तरह से इन 3 महीने में रास्ते सुधारे हैं, तमाम जो काम किए हैं, सर्विलांस को बढ़ाया है, किस तरह से तमाम गतिविधियाँ रही इन 3 महीने के अंदर और आगे क्या है और कल पर्यटन किस तरह से होगा? पिछले जो 3 महीने में पार्क बंद था उसमें बहुत सारे नए पक्षी, नए वन्यजीव, ये सारे आपको अब देखने को मिलेंगे। उनका जो ब्रीडिंग सीजन था तो अब वो बड़े हो रहे हैं, बच्चे के बाद अब बड़े हो रहे हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, हमने अब वो पूरी तैयारी कर ली है। कल से जो हमारा पर्यटन सत्र शुरू हो रहा है, हमने सर्विलेंस को मजबूत कर दिया है। हमने कैमरा ट्रैप्स भी लगा दिए हैं जंगल में, तो हम पूरी निगरानी रखेंगे इस चीज़ की। हमने जो ट्रैक हैं उनको भी दुरुस्त करा लिया है, तो पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे पर्यटक आएंगे कल से। पर्यटकों का रेस्पॉन्स किस तरह का और बुकिंग का स्टेटस क्या है अभी? बुकिंग 2-3-4 दिन तो लगभग फुल है और बहुत पर्यटक आने की उम्मीद है। कौन कौन से रूट्स हैं आपके? कोर कितने हैं और बफर कितने हैं? उनके नाम किस तरह से और किस तरह से उन पे सब पे आप टूरिज्म शुरू करेंगे? कोर में तो 4 रूट हैं, एक टैला से और 3 सदर गेट से स्टार्ट होगा और एक बफर एरिया है जो अलवर में है, तो एक रूट वहाँ पे। अच्छा जितेंद्र जी, टूरिज्म जोन में आपके पास कितने यहाँ पर टाइगर हैं? टोटल टाइगर्स की संख्या कितनी है? और जो टूरिज्म जोन में जो दिखने वाले टाइगर्स हैं जो लगातार दिख रहे हैं, उनका किस तरह से है? करीब 10 टाइगर टूरिज्म जोन में हैं और ज़्यादातर हमारा ST9, ST21, ST15, 7, 8 इनके ज़्यादा दिखने के चांस रहते हैं। गांव विस्थापन की प्रक्रिया भी चल रही थी। मैंने देखा कि काफ़ी ज़बरदस्त ग्रासलैंड विकसित किया गया है पिछले खासकर 2.5-3 साल में। जिस तरह के काम सरिस्का में हुए पहले कभी नहीं हुए। गांव विस्थापन हुए, 2-3 गांव पूरी तरह से विस्थापित हो गए। अब शायद नाथूसर की भी विस्थापन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो किस तरह से है और कब तक ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? जो नाथूसर का गांव है वो बहुत जल्दी साहब स्टार्ट कर देंगे उसको, शिफ्टिंग का काम, और बहुत जल्दी हो जाएगा वो। इससे पहले साहब ने 3 गांवों को कम्प्लीटली विस्थापित कर दिया है। आर्यन मीना जी जो आपके यहाँ फील्ड डायरेक्टर हैं, अपूर्व जी आपके DCF हैं, तमाम लोग देखा कि खुद भी जंगल में लगातार मॉनिटरिंग इनकी चलती रहती है। अभी कोई जिस तरह से ST19 ने अभी नए शावक दिए, उनके सर्विलांस को बढ़ाने की बात है। तमाम जो दूसरे जो टाइगर्स हैं उनके सर्विलांस के लिए और पुख्ता व्यवस्था की है। कैमरा ट्रैप किस तरह से आपने लगाए हैं? किस तरह से आप यहाँ जो पर्यटक आते हैं उनका फ्लो किस तरह का, और शनिवार मंगलवार को कैसे मेंटेन करते हैं भीड़ को? सर, जो टाइगर मॉनिटरिंग का सिस्टम है वो शायद पूरे भारत में सरिस्का जितना सुदृढ़ सिस्टम नहीं होगा, तो फील्ड डायरेक्टर साहब हों चाहे DFO साहब हों, वो पूरी निगरानी रखते हैं एक टाइगर की और उसी के हिसाब से उसकी प्लानिंग करते हैं। कैमरा ट्रैप से, फुटप्रिंट से, डायरेक्ट साइटिंग से पूरी निगरानी रखते हैं उसकी। और टूरिस्ट को हमने वाच करने के लिए हमने इस जो हमारा सदर गेट है वहाँ भी एक कैमरा लगाया है और दूसरा हमने टैला गेट पे भी एक कैमरा लगाया है, तो हम पूरी निगरानी रखेंगे उनसे। तो कल उम्मीद है कि कल से जो सीज़न शुरू हो रहा है वो सीज़न बहुत शानदार रहने वाला है और आपकी तरफ से कुछ जो नई गाड़ियाँ, अच्छा कितने वाहनों की कैपेसिटी किस तरह से रखी है कि कितने वाहन एक बार में जा सकते हैं, और उसमें कितने टूरिस्ट की अगर संख्या की बात करें तो? सरिस्का में 2 शिफ्टों में टूरिस्ट पार्क में जाता है, एक सुबह एक शाम को। तो सुबह 35 व्हीकल अंदर जा सकते हैं और शाम को भी 35 व्हीकल अंदर जा सकते हैं। ये पूरे के पूरे फुल हैं। चलिए, बहुत बधाई जितेंद्र जी आपको। तो आप देख सकते हैं सरिस्का पूरी तरह से तैयार है पर्यटकों की अगवानी के लिए, वन और वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से लगातार। अच्छा, अच्छी बात यह भी है कि यहाँ अभी तक जो पर्यटकों की, माफ़ कीजिए, जो बाघों की जो संख्या है वो ऑल टाइम सबसे ज़्यादा है।
30-31 बाघ करीब यहाँ हैं। आज तक सरिस्का में इतने बाघ कभी नहीं हुए और जल्दी ही 4 से 6 ऐसे बाघ सब एडल्ट हैं जिनको जल्दी यह नंबर भी दे दिया जाएगा। सर्विलांस सिस्टम को और पुख्ता किया गया है। लगातार फील्ड डायरेक्टर हों, डीएफओ हों, खुद रेंज ऑफिसर्स हैं, लगातार खुद मॉनिटरिंग करते हैं। अब जिस तरह से कल 4 जो कोर के रूट्स जो शुरू होंगे, एक बफर का रूट पहले से चल रहा है, फिर पांडुपोल जाने वाले जितने भी दर्शनार्थी हैं, मंगल और शनिवार को ज़बरदस्त यहाँ पर भीड़ देखने को मिलती है। तो तमाम चाक चाबूंद एक व्यवस्था की है ताकि वन और वन्यजीव संरक्षण भी पुख्ता तरीके से होता रहे, पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, जो श्रद्धालु आते हैं उनका भी निर्बाध एक फ्लो बना रहे। तो तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। उम्मीद है कि जो 1 अक्टूबर से पर्यटन सत्र शुरू हो रहा है वो पर्यटन सत्र न केवल मुफीद रहेगा बल्कि वन और वन्यजीव संरक्षण भी एक इतना पुख्ता तरीके से आगे बढ़ेगा कि सरिस्का एक मिसाल बन जाएगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, सरिस्का।